Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो आज के दिन हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हमें भगवान श्री रामचंद्र से कुछ सीख कर जाना चाहिए। देखिए, मतलब है सत्संग। आप में से कोई बताएगा कि सत्संग का मतलब क्या है? हाथ खड़े करके बता सकते, कोई छोटा माइक है ना साथ, जो बताना चाहे सत्संग का मतलब। हाँ जी, संघ के साथ, ठीक है, कुछ ठीक है, थोड़ा और कोई और बता सकते हैं? सत्संग का मतलब क्या है? संतों का संग। संतों का संग का और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सत्संग यानी कि आपने साधु के मुख से भगवान के बारे में सुना। भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों को अपने जीवन में उतारना। देखिए, हम लोग समय निकाल के आए हैं, आने के बाद इनके बारे में सुना, ये सुनेंगे और थोड़ी देर हमारा मन बड़ा अच्छा रहा। हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में भी उतर जाए और हमारा सारा जीवन अच्छा, साफ सुथरा, बिना लड़ाई के हो जाए। अच्छा, हमारे भी बहुत लोग बड़े बोलते हैं कि ना हमें राम राज्य चाहिए। उस राम राज्य का मतलब क्या है? राज्य से मतलब क्या है? भगवान रामचंद्र के टाइम पे क्या था? सारे चंद्रा सुखी थी। आज तो सुनी नहीं, जिसको जितनी बारिश चाहिए थी उतनी मिलती थी, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। आज ही मैंने महाराज के मुख से सुना, उस टाइम पे आपसे ज्यादा लोग बीमार नहीं होते थे, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। अगर किसी ने शरीर छोड़ना तो वो बुढ़ापे में छोड़ता था। बड़ी समस्या है ना अकाल मृत्यु। अकाल का मतलब क्या है कि बिना टाइम से पहले, कोई बचपन में शरीर छोड़ रहा है, कोई जवानी में छोड़ रहा है। एक्चुअल भगवान ने सिस्टम क्या बनाया कि बुढ़ापे के बाद शरीर छूटना चाहिए, तो ये समस्या खत्म हो जाए। अभी देखो, जगह जगह डॉक्टर बने हुए हैं। भगवान राम के टाइम में डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी, कोई बीमार ही नहीं होता था। भगवान राम के टाइम में वकीलों की जरूरत नहीं थी, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं थी। अगर थोड़ा सा लड़ाई हो भी जाती थी तो वो सेम गए पंचों के पास बैठ के निपटारा हो जाता था। आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, सालों साल कोर्ट में जा रहे हैं ना। अब कोर्ट में जाने के बाद निपटारा कब होता है? जब दोनों पार्टी के पैसे खत्म हो जाते हैं, तब जाकर निपटारा होता है। तो भगवान राम के टाइम पे क्या था? सर्वदा सुखी। सर्वदा सुखी से मतलब समझते हैं कि कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं। और आज के टाइम में प्रॉब्लम है, और हम क्या मांग रहे हैं? राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। राम राज्य मतलब राम जैसा राजा प्लस राम जैसी प्रजा जो संतुष्ट हो। हमारे पास सुख कैसे आएगा? उस सुख के आने के लिए हमें भगवान से कुछ सीखना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को सुनाई दे रहा? पहले वाला सुनाई दे गया? हम लोग चाहते क्या है? राम राज्य। राम राज्य से मतलब क्या है कि भगवान राम के राज्य में सारे सुखी थे।
आप में से कौन कौन सुखी होना चाहता है? देखिए, हम लोग भगवान के मंदिर में बैठे हैं, भगवान साक्षात हमारे सामने है और हम सुखी होना भी नहीं चाहते। जो भक्त लोग सेवा कर रहे हैं फूलों की, वो भी हाथ खड़े करके बताएं कौन कौन सुखी होना चाहता है। देखिए, सुखी होना चाहेंगे तभी तो होंगे ना। सुखी होना ही नहीं चाहते तो कैसे होंगे? एक भक्त हमेशा तब सुखी होता है जब उसको भगवान की कथा उसके कानों में जाती है। ठीक है, अब सुखी होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें सुख देने वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, उनके गुण कैसे हैं। भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं। भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं। उनमें सबसे पहला गुण है भगवान के अंदर दया का। भगवान के अंदर दया बहुत है। आप में सबको बता सकता है कि भगवान रामचंद्र के पूरे जीवन के चिंतन काल में हमने दया कहां पे देखी? आप सबने बचपन से सुनी है, रामायण सुनी है, देखी है, पढ़ी है, टीवी में देखा, बहुत जगह देखा आपने। भगवान राम ने अपने जीवन में दया कहां पे दिखाई? हाँ जी, अहल्या का उद्धार किया। हरि बोल। तो एक मैं आपको कथा सुनाता हूं छोटी सी। असली दया क्या है? हमारे आचार्य बताते हैं, एक बच्चा एक मेले में खो गया। ठीक है जी। अब उसको उसके पिताजी ने ढूंढा, नहीं मिला। वो बच्चा किसी व्यक्ति को मिल गया, उसने उसको चॉकलेट दे दी और बच्चा थोड़ी देर के लिए खुश हो गया, फिर रोने लगा। फिर उस बच्चे को किसी ने खाना खिला दिया फुल पेट, वो थोड़ी देर चुप हुआ, फिर रोने लगा। फिर किसी ने उसको अपने घर ले गया, उसको रेस्ट कराया, सुलाया, थोड़ी देर बाद फिर रोने लगा। वो चौथे व्यक्ति ने उसको उसके पिता से मिला दिया। तो बच्चा सर्वदा सुखी कब हुआ? जब अपने पिता से मिल गया। इसी तरीके से जब तक भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक सर्वदा सुखी नहीं हो सकते। और सर्वदा सुखी का मतलब कि जब भगवान के अंदर गुण है, जो भगवान ने हमें अपने चरित्र से करके दिखाया, वो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। तो भगवान का पहला गुण है दया। आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अगर किसी के पास कुछ है तो नोटबुक पेन। तो भगवान के अंदर दया है। जो प्रभु जी ने प्रसंग बताया, उस प्रसंग के अंदर जब भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र जी के साथ राक्षसों को मारने के लिए जा रहे थे, तो जंगल से निकल रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत सुनसान जंगल, एक आश्रम दिखाई पड़ता भगवान को। उस आश्रम बिल्कुल सुनसान है, वहां पे कोई पशु नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, एक सुनसान पत्थर पड़ा है। जबकि भगवान के बारे में बोला जाता है, भगवान सर्व ज्ञाता है, भगवान सब कुछ जानते थे। राम भगवान सभी कारणों के कारण है भगवान। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की देखिए दया, कृपा कि वो ना सब कुछ जानते हुए भी अपने गुरु से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आश्रम एक दिखमग माही, खक मृग जीव जंतु तनाही। क्या बोलते हैं? हे गुरुदेव, ये एक आश्रम है, यहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जंतु, और ये शिला कैसी है? जबकि भगवान सब कुछ जानते थे। तब विश्वामित्र जी क्या बोलते हैं? गौतम नारी शाप बस उपत देह धीर धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीरा। तो क्या बोलते हैं कि गौतम मुनि का एक आश्रम है। ये कथा आपने सुनी हुई थी कि एक बार की बात है, गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां पर कुटिया में रहते हैं। और इंद्र देवता ना, इंद्र देवता, वो इंद्र के स्वर्ग के राजा है। इंद्र, सारी अप्सराएं उनके पास है। फिर भी उनका मन, जैसे हमारा मन है ना, तुलसीदास जी बोलते हैं, मन हमारा कुत्ते के समान है। जहां भी हमें गंदगी नजर आती है ना, वहां जाके बैठता है। तो जो व्यक्ति स्वर्ग लोग चला जाता है ना,
तो स्वर्ग में जाने के बाद भी मन पे कंट्रोल नहीं होता। मन पे कंट्रोल एकमात्र भगवान की सेवा करने से होता है, सत्संग करने से होता है। तो इंद्र का मन कंट्रोल नहीं हुआ। उसने जब अहिल्या को देखा तो उसका मन उसको भोगने के लिए आ गया। तो उसने अपनी माया से ऐसा सिस्टम बनाया कि सारा चेक किया कि गौतम ऋषि कब अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं। तो उस समय सुबह सुबह 3-4 बजे उसने गौतम ऋषि का रूप लिया और अहिल्या का संग किया। और उस समय जब गौतम ऋषि नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो उनको पता लग गया अपनी बुद्धि से कि कुछ गड़बड़ है। तो वो वापिस गए। जब उन्हें देखा तो उन्होंने श्राप दिया। श्राप देने के बाद अहिल्या को भी श्राप दे दिया, क्योंकि वो ऐसे करके बैठ गई थी, और तू पत्थर बन जा। जब अहिल्या ने गौतम ऋषि से माफी मांगी कि मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, तो गौतम ऋषि क्या कहते हैं, एक दिन भगवान आएंगे, भगवान रामचंद्र साक्षात आएंगे और आपको चरण स्पर्श करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस कथा के अंदर जब भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पे जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ, और सब कुछ जानते हुए अपने गुरु की आज्ञा से उस पत्थर के ऊपर पैर स्पर्श करते हैं और वहां से अहिल्या निकल जाती है। और अहिल्या भगवान को प्रणाम करती है, और प्रणाम करने के बाद वो अपने पति गौतम ऋषि भगवत धाम में चली जाती है। तो यहाँ भगवान की क्या दिखती है हमारे को, दया, कि भगवान कितने दयावान है। अपने भक्त गौतम ऋषि की स्टेटमेंट यानी कि जो उन्होंने उनको परमिशन दिया उसको देने के लिए भगवान स्वयं आ गए। सुनाई दे रहा आपको? एक बार बोल के दिखाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनाई दे रहा है ना? एक बार हाथ खड़े कर दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री रामचंद्र के अंदर बहुत सारे गुण हैं। उसके अंदर दूसरा गुण है भगवान के अंदर, वो है क्षमा का गुण। हमारी कभी किसी से बहस हुई है? कभी पत्नी से, कभी पति से, बच्चों से, पड़ोसियों से? सच बताना, क्या हमने किसी को क्षमा किया है? हाँ या ना? क्षमा किया है या लड़ाई करी है? चलो, हमने क्षमा कर दिया होगा, तो क्षमा करने के बाद हम लोग जताते हैं, देख तूने गलती करी थी, मैंने फिर भी तेरे को माफ कर दिया। पर भगवान श्री रामचंद्र अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि माफ करने के बाद भूल जाना चाहिए, कभी जताना नहीं चाहिए। सामने वाले को पता ही ना लगे कि उसने मेरे प्रति कोई अपराध किया है। तो एक बार की बात है, आप सब जानते हैं कि माता कैकेयी ने भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, जबकि सबको पता कि भगवान श्री रामचंद्र सुबह राजा बनने वाले हैं। रात को व्यक्ति सो रहा राजा बनेगा, सुबह उसके पता लगता है उसको 14 वर्ष का वनवास जाना है। हमारे जीवन में क्या बीतेगा? हमें सुबह घर का राजा बनना हो, और सुबह पता लगे कि मुझे घर पर छोड़ना पड़ेगा, पैसा धन सब छोड़ना पड़ेगा, पत्नी बच्चे, क्या हम सह पाएंगे उसको? भगवान रामचंद्र ने उपरी नहीं करी और माता कैकेयी और पिता की आज्ञा लेकर चले गए वनवास। 14 साल बाद जब वापिस आए तो माता कैकेयी ने भगवान रामचंद्र के पैर पकड़े और मुझे माफ कर दो। तो भगवान रामचंद्र क्या बोलते हैं, हे माते, आपने तो कोई अपराध किया ही नहीं, आपने तो मुझ पर कृपा की है। माता सुन के हैरान रह गई, मैंने कौन सी कृपा करी? मैंने तो राज्य छीना, अपने पुत्र भरत को राजा बनाया था और आपको वनवास भेज दिया, वो भी तपस्वी वेश में।
बहिष्कार करेंगे, बहस मारेंगे, लड़ाई करेंगे ना, मुझे मेरा हिस्सा दो। देखा आपने आकर परिवार में आम हो रहा है। तो भगवान ने सिखाया कि हमारे जीवन में पाप आए चाहे पुण्य हो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो हमारे कर्मों का फल है। पाप आए तो उसे भी सहन कर लो, सुख आए तो उसे भी सहन कर लो। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र सिखा रहे हैं कि हमें हर स्थिति में सामने वाले को क्षमा कर देना चाहिए। और भगवान राम ने कभी दोबारा जताया नहीं कि मैंने अपनी माता को क्षमा किया। सामने से क्या बोल रहे, माता जी आपने तो कुछ पाप किया ही नहीं, तो क्षमा किस बात की, आपने तो मुझ पर कृपा करी। क्या हमने कभी ऐसा किया? तो हमें सीखना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी से क्षमा का गुण। भगवान के अंदर बहुत सुंदर गुण है। एक भगवान श्री रामचंद्र के अंदर गुण है निर्विबंध का। क्या बोलेंगे इसको? परसिस्टेंस। हिंदी में बोलेंगे कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता। भगवान श्री रामचंद्र किसी पर डिपेंड नहीं रहे। जैसे भगवान को राजा बनना था तो भी भगवान सुखी थे, भगवान ने वनवास जाना था तो भी भगवान सुखी है, भगवान के पास सब कुछ है तो भी भगवान सुखी है, भगवान के पास कुछ नहीं है तो भी भगवान सुखी है। तो भगवान यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार के अंदर भौतिक चीजों के पीछे भागता है वो हमेशा दुखी रहता है। धन के पीछे, धन, कपड़ा, घर, भौतिक वस्तुओं के पीछे, मेरा मोबाइल, मेरा वो। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा पर डिपेंड है कि मुझे अपनी आत्मा को सुखी करना है, व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। कितने गुण हो गए? कितने गुण हो गए? 3।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare